होगी आपसे? जो विदेही है उसकी याद से युक्त होगा। देहधारी और विदेही, देहधारी जो है उसके साथ हिसाब किताब बन रहा है। युक्त होने के लिए उल्टा चाहिए। कौन चाहिए? विदेही चाहिए। विदेही का मतलब, विदेही का मतलब बिंदु नहीं, देह में तो हो लेकिन देह में होते हुए भी देह के भान से परे रहने वाला हो। ऐसी की स्मृति उस देहधारी के याद को काट देगी। आचार्य विश्वविद्यालय है ना, यहाँ से अपने को एक खंड मिला है, भाग 2 गीता खंड है, उसमें छपा है जो ओरिजिनल जो वाहियाँ है और अभी काटा पेटी की हुई वाही है, वो सारा मिला है खंड 2 में, मुरली खंड 2। तो इसके आधार पर ये ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय पर केस क्यों नहीं कर सकते हैं? इसके आधार पर जो मुरली में जो काटा पेटी की है, वो अपने पास पुराना है, तो ये केस क्यों नहीं कर सकता है ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय पर मुरलियों में काटा पेटी हुई है? ठीक है, वो गीता में करप्शन एनोटेशन किया है। हाँ, तो उसके ऊपर केस जम सकता है। तो बाबा ने बोला हुआ है कि तुम केस को ले जाओगे बड़े कोर्ट में। कौन ले जाएंगे? किस समय जाएगा? हिम्मत से बच्चे मदद बाप। मतलब ये जाना चाहिए तो सब कुछ है। जब परीक्षा होती है बीवी बाल बच्चों के ऊपर, सर के ऊपर गिरता है आकर के, तो वे डर जाते हैं। यही तो मुसीबत है। माया तो चारों तरफ से पकड़ती है। बिल्ली के गले में घंट कौन बांधे? माया बिल्ली है। और गणेश जी के चूहे हैं। जो अज्ञानी होंगे उनके लिए तो जब तक जीना है तब तक पीना है, माने देह अभिमान में जब तक जीते हैं तब तक सुनना ही सुनना है। देवियों के पुजारी माला लेकर के देवी की पूजा करते हैं। देवी है तो देवी की भुजाएं नहीं है, है? देवी है तो देवी की भुजाएं होंगी या नहीं? और एक भुजा होगी कि हजारों की तादाद में होगी? हजारों की तादाद में भुजाएं होंगी। और कौड़ी जैसा जीवन और हीरे जैसा जीवन, कौड़ी की याद में रहेंगे तो जीवन कैसा बनेगा? कौड़ी जैसा बनेगा। कौड़ियां हाथ में लेकर के घूमेंगे, कौन सा हाथ है? बुद्ध रूपी हाथ। आज जो दीदी दादी दादाओं के पुजारी बने हुए हैं वो किसकी माला बना रहे हैं?
कौड़ियों की पूजा बना, वो माला बना रहे, ये है बेसिक की बात। इससे बड़ी वंडरफुल बात होगी एडवांस में। एडवांस में जब देवी की पूजा होगी तो वहां भी बुद्ध रूपी हाथ में कौन सी माला घूमेगी? कौड़ियों की माला घूमेगी। जैसे वो सन्यासी होते हैं तो माला घुमाते हैं तो हाथ कहाँ डालते हैं? गौ मुख में हाथ डालते हैं। गौ का मुख कौन सा है? चैतन्य में गौ का मुख कौन सा है? जो गौमुख से गंगा निकली वो गौमुख कोई चैतन्य है या कपड़े का है? चैतन्य है। तो मुख से कहते हैं राम राम, और बुद्धि कहाँ अटक जाती है? गौ के चिकने टुकड़े मुख में अटक जाती है। वो भी ब्रह्मा और वो दाढ़ी मूछ वाला भी ब्रह्मा। पहले भी ब्रह्मा कुमार और कुमारियों की बुद्धि कहाँ अटक गई है? ब्रह्मा में अटक गई, और अंत में भी ब्रह्मा में अटक जाती है। हाँ बिल्कुल। देवताएं जो है वो तो पांडव है, और पांडवों ने अपने देवान को गला दिया। जब देवान को ही गला दिया तो पूजा किसकी हुई? आत्मा की पूजा हुई या देह की पूजा हुई? भक्ति मार्ग में होती है पूजा, ज्ञान मार्ग में होती है या? ज्ञान मार्ग में कहते हैं शालिग्राम। क्या कहते हैं? शालिग्राम। शालिग्राम की भी पूजा है, साकार की भी पूजा है, लेकिन साकार में होते हुए भी देवता रूप की पूजा है, जो आत्म की स्थिति में स्थित हो जाते हैं। हाँ जी। सबकी एक बात नहीं है। शक्तियों में भी अलग अलग प्रकार की शक्तियां हैं। नंबरवार है लक्ष्मी से धन का दान देती है। कौन सा धन? ज्ञान धन का दान देती है। सर्व मनोकामनाएं पूरी नहीं करने लग पड़ती बच्चों की। कौन सी मनोकामना पूरी करती है? ज्ञान धन की मनोकामना पूरी करती है। जगदम्बा फिर महाकाली का पार्ट है। बच्चों के मोह में आकर के फिर लक्ष्मी पद भी त्यागन हो जाता है। जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। जगदम्बा गुप्त है। अभी तो बच्चों के सामने तो प्रत्यक्ष नहीं है। बच्चों के सामने प्रत्यक्ष नहीं है। मैंने ऐसे ही झूठा निश्चय पत्र लिख दिया। नहीं बाबा। हाँ नाम लिखा के नहीं निश्चय पत्र में। ऐसे कैसे कहा जो अभी प्रत्यक्ष नहीं? पालना मिले न मिले ये अपनी अपनी किस्मत की बात। नहीं बाबा, पालना इसके बाद मिल तो रही है, लेकिन जगदम्बा जब ये तो बच्चे जब ज्ञान में आए तब तो सही है ना। उतना ही दिखाई दे रही, प्रत्यक्ष तो है नहीं ना। जैसे बाप और बच्चों के लिए प्रत्यक्ष है, उसके लिए अप्रत्यक्ष है, ऐसे ही माँ जो उसके अपने बच्चे हैं चंद्रवंशी ग्रुप, उनके लिए प्रत्यक्ष है। जो चंद्रवंशी ग्रुप में भी नहीं है, सूर्यवंशी ग्रुप में भी नहीं है, तो उनके लिए गुप्त है। सूर्यवंशियों को तो माँ का पता होगा कि नहीं होगा? नहीं तो युद्ध कैसे करेंगे रावण से?
युद्ध करना है तो रावण की पूरी पहचान होनी चाहिए कि नहीं? 10 अक्षरों की पहचान भी होगी। तो सीता कहाँ कैद में है ये भी पता होगा कि नहीं सूर्यवंशियों को? हो गया। ये भी होगा। और चंद्रवंशियों को तो चंद्रमा का पता होगा ही होगा। हाँ जब हमारी महाकाली का पाठ हो जाती है हाँ, तो महाकाली का पाठ होना क्या क्या होता है? महाकाली का पाठ होना क्या होता है? पाठ किस तरह चलता है? ऐसा पाठ चलता है तो जहाँ जहाँ जिनकी जिनकी बुद्धि में जाती है बात वो ज्ञान से टूट पड़ते हैं। अगर भगत किस्म के होंगे तो टूट पड़ेंगे, माने इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन ग्रुप के होंगे तो टूट पड़ेंगे। और सूर्यवंशी चंद्रवंशी ज्ञानी आत्मा होंगे तो डटे रहने की संभावना है। हाँ जब बात कर रही थी मुरली की बात नहीं चलेगी तो अभी तो सच्चा रूप जन्म तो हो गया ना, तो सच्चा रूप जन्म तो हो गया कितना करना सच्चा रूपी जन्म हो गया है? तो सच्चा रूप जन्म तो हो गया ना। बाप और बच्चे का जन्म एक साथ होता है कि अलग अलग होता है? मैंने मुरली को बोला कि मैंने बात कर मुरली कर जब बाप का जन्म तो बच्चे का जन्म। बाप है शिव बाप और बुद्ध रूपी पेट में पलने वाला बच्चा है कौन? ब्रह्मा तो कृष्ण, संगम कृष्ण। तो दोनों की प्रत्यक्षता साथ साथ होगी या अलग अलग होगी? क्योंकि दोनों एक ही तो है, पर्सनालिटी तो एक ही है। इसलिए बोला नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण। ये चारों हस्तियां अलग अलग है या एक ही है? एक ही है। नारायण की प्रत्यक्षता हुई मैंने बाप की प्रत्यक्षता हुई, संगम भी कृष्ण की प्रत्यक्षता हुई, माना बाप का जन्म हुआ बच्चे के साथ। और साफ करने के लिए कितना समय? जब तक गंगा में चले, जब तक जीना है तब तक पीना है, जब तक देवान है तब तक पुरुषार्थ चलता रहेगा। बाहर की दुनिया में संस्कृत वाली जो गीता है उसमें भगवान वाज, अर्जुन वाज और बीच बीच में संजय वाज आता रहता है। तो ये संजय वाज यहाँ कौन बोलता है? संजय जो है उसका शब्द का अर्थ है संपूर्ण जय। क्या? जिसकी संपूर्ण जय होती है। और संजय कौरवों और पांडवों दोनों का प्यारा है या एक का प्यारा है? एक ग्रुप का? दोनों का प्यारा है। तो बताओ कौन है जिसकी संपूर्ण जीत होनी है? अर्जुन वाज पुरुषार्थी है, पुरुषार्थ का अर्जन करने वाले हैं। शांति में रहकर के पढ़ाई जाती है। हाँ ठीक है। और हाँ जब लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा, मारा मारी शुरू हो जाएगा तो कौन किसको समझाने का मौका देगा? हैं?
स्थापना हुई और लड़ाई शुरू हो जाती। राजधानी तैयार हुई और लड़ाई शुरू हो जाती। भगवान में पांडवों की कैसे हो जाएगी? 3 पहले पृथ्वी का ठिकाना मिल जाएगा, माने जीत हो गई। अच्छी बात है। अभी तो ठिकाना लेने के बावजूद भी छुप छुप के रहना पड़ेगा। पांडवों को 3 कहाँ मिलेगी? पांडवों को जीत कहाँ मिलेगी? 3 पैर पृथ्वी कहाँ मिलेगी? 3 पैर पृथ्वी कहाँ मिलेगी? सारी दुनिया 3 पैर पृथ्वी मिलेगी? पांडवों को कुछ है, पांडवों को कैसे मिलेगी? सब अपने ऊपर जीत पा लेंगे। 3 पैर पृथ्वी में क्या होगा? 3 पैर पृथ्वी का मतलब ये है स्वतंत्र होकर के हम बोल सके एक जगह रह करके। स्वतंत्र रह करके हम अपने तरीके से जैसे चाहे वैसे कर्म कर सके। स्वतंत्र रह करके हम अपने विचारों को संसार में फैला सके। वो कब होगा? है? वो कब हो जाएगा? अभी हो रहा है? अभी नहीं हो रहा। अब नहीं हो रहा है। जब होगा तो कहेंगे पांडवों की जीत हो रही अभी तो जीत नहीं दिखाई पड़ती है। पांडवों की जीत अभी दिखाई नहीं पड़ती। जो पांडवों का मुखिया है उसकी जीत दिखाई पड़ रही है, उसको 3 पैर पृथ्वी मिली है, तो फिर और दूसरों कैसे मिल जाएंगे? कारण क्या है? कारण क्या है? कारण तो साफ जाहिर है कि जो कारण है उस निवारण का बारे में कोई सोचता ही नहीं। हम और हमारा परिवार के बगैर बाप नहीं और बाप के बगैर परिवार नहीं। तो परिवार का संगठन नजर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? इस पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा जिसमें एक भी भिखारी पांव नहीं रख सकेगा। पूरे नहीं आते हैं? मानसिक संगठन में पूरे संगठन नहीं आते। प्योरिटी है तो यूनिटी है। प्योरिटी नहीं तो यूनिटी। इसके लिए बोला गया, गीता के लिए बोला गया। जो गीता जो है ना, एक शिव की गीता ही सच्ची गीता है। शिव शंकर भोलेनाथ की जो गीता है जिसके दिल पर शिव शंकर भोलेनाथ की छाप है वो सच्ची गीता है। जिसके दिल पर शिव शंकर भोलेनाथ की छाप नहीं है, कृष्ण उर्फ ब्रह्मा की छाप है कि वही आत्मा श्रेष्ठ है, वो झूठी गीता है। हाँ। बीच में जो होगा वो जड़ों में होगा। बीच में जो होगा वो जड़ों में होगा। बीच में हाँ सारी सब्जी के बीज लेके आदमी थे। हाँ सब्जी के बीज लेके आदमी थे। तो आदि रावण की आत्मा हाँ तो आदि रावण की आत्मा प्रतिष्ठा होती है। तो राम के पास सभी बीज आत्माएं लंबा करके छुट्टी लेकिन राम वाली आत्मा प्रत्यक्ष होती है, उसके बाद सारे बीज उपासना प्रत्यक्ष होती है। हाँ ठीक है फिर ठीक है। राम वाली आत्मा के पास नंबर वाली कैसे प्रत्यक्ष होते हैं?
राम वाली आत्मा पहले प्रत्यक्ष होती है तो उसके पास राम वाली आत्मा के पास कैसे मेरे पास मैं प्रत्यक्ष थे, ऐसा उनका कहना। नंबर 1, जो जितना ज्ञानी होगा उसका ज्ञान रूपी दर्पण ज्यादा तीखा होगा ना, तो उस ज्ञान दर्पण में सबका पाठ दिखाई पड़ेगा ना। कम से कम जो ज्यादा नजदीकी होंगे उनका पहले दिखाई पड़ेगा ना। फिर नंबर 1, शीशा भी होता है तो शीशे में चेहरा दिखाने के लिए शीशे को पहले घुमाया जाता है, सेट किया जाता है। ऐसे तो नहीं शीशा एक जगह रखा हुआ है तो सबका एक साथ चेहरा दिखाई पड़ जाएगा। 2018 में जब गंगा का पाठ पूरा हो जाएगा क्या तक चलेगा? 2018 में जब गंगा का पाठ पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जगत पिता का भी पाठ समाप्त हो जाएगा तो जगदम्बा का भी पाठ समाप्त हो जाएगा। नहीं बाबा, हाँ, कृष्ण की आत्मा तो जन्म लेती है ना 2018 में। कृष्ण की आत्मा जन्म लेती है, हाँ, तो लेकिन जगदम्बा का पाठ पूरा हो जाता है क्या? हाँ? हाँ, ऐसा कुछ उसके बाद रावण दुनिया में नहीं रहेगा। हाँ? 2018 के बाद रावण का पाठ खत्म हो जाएगा। हाँ बाबा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि वो कृष्ण की आत्मा जन्म लेती है। तो जन्म लेती है तो क्या हुआ? सारी दुनिया उसको देख लेगी क्या? सारी दुनिया उस परिवार में पहुंच जाएगी क्या? वो पाठ जगदम्बा का कौन बजाएगा? हाँ? वो जगदम्बा का पाठ बाद में कौन बजाएगा? जगदम्बा ही बजाएगी और कौन बजाएगा? उसमें उतने पावर नहीं है ना, हाँ? उसमें पावर नहीं है वो। रुद्रमाला के जो मणके हैं वो नंबरवार प्रत्यक्ष होंगे या एक साथ प्रत्यक्ष हो जाएंगे? नंबरवार प्रत्यक्ष होंगे। अमृत वेले हम जब किसी आत्मा को शुभ संकल्प के सर्चलाइट देते हैं, तो उस समय जो आपका संकल्प हमारा रिसीव कर रहे हैं, जो हम शुभ संकल्प छोड़ते हैं उसके ऊपर, तो आपको वो संकल्प रिसीव कर रहे हैं, हम कैसे जाने? हमारी खुशी बढ़ रही है माने हमें सफलता मिल रही है, और खुशी नहीं बढ़ रही है, हमारी अवस्था नीचे गिर रही है, इसका मतलब कनेक्शन कहीं टूट रहा है। जो चंद्रमान की बात हमारी बात नहीं है, उसकी भी बात नहीं मानी, तो वो चंद्रमा क्यों नहीं? बीज रूप में कोई चंद्रमा होगा। बीज रूप में चंद्रमा, बीज रूप में चंद्रमा तो वो जो पृथ्वी है वही चंद्रमा है। इस पृथ्वी माता में वो चंद्रमा प्रवेश करता है जगदम्बा में, वो बीज रूप है। चंद्रमा कहाँ से निकला? कोई उपग्रह होते हैं तो किसका चक्कर काटते हैं? वो जिस ग्रह के उपग्रह होते हैं उसका चक्कर काटते हैं। जैसे बच्चा होता है तो छोटा बच्चा किसके चक्कर काटेगा? माँ बाप के चक्कर काटेगा। तो ऐसे ही उपग्रह है चंद्रमा और उसका ग्रह है पृथ्वी। चंद्रमा पृथ्वी से ही निकलते हैं। अब आज के में से दो तो क्लियर हो गए ना बाबा, आज के में से। हाँ आगे बोलो। तो वो आगे का मन का क्लियर नहीं हुआ। आगे का क्लियर नहीं हो रहा है। हाँ, क्यों? क्लियर होना चाहिए ना। है? जो नया संगठन बना है उसमें वो आत्मा आना जाना करके बोला
बच्चे होंगे उनको ही उनको उनके असर से हो रहा है। जो आने जाने करते होंगे उन्हीं में से असर होंगे। हाँ? तो अरे खुल के पूछो ना क्या पूछना चाहते नहीं वही 3-4 नंबर आगे नहीं हुआ। 3-4 नंबर डिक्लेयर नहीं हुआ है, हो जाएगा। हैं? आगे के ये पद रहे हुए वो भी ऐसे भाई बहन जैसे ही है चंद्रमा योगिनी बहन और योगेश्वर हैं? हैं? निवृत्ति मांगती है आगे के क्या प्रवृत्ति वाली है। अरे फाउंडेशन प्रवृत्ति का पढ़ रहा है या निवृत्ति का पढ़ रहा है? और विकारी प्रवृत्ति का पढ़ रहा है या निर्विकारी प्रवृत्ति का पढ़ रहा है? हाँ? आगे देखते चलते हैं स्वामी के पास हैं? करा हुआ आश्चर्य है हाँ? हाँ? कौन सा मान होगा चौथा नंबर जोड़ी क्या है? कौन से धर्म की होगी? हर धर्म की अपनी जोड़ी नहीं होती हैं? हर धर्म का दो रूप होते हैं, दो छेड़े हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? बौद्ध धर्म है तो हीनयान महायान दो रूप हो गए, दो छेड़े हो गए। ऐसे ही क्रिश्चियन धर्म है तो दो छेड़े हो गए। बाबा इंसान के नाम से मुस्लिम का हैं? पता नहीं था क्या? तो क्या हुआ? अब ये फाउंडेशन निवृत्ति का पढ़ रहा है कि प्रवृत्ति का पढ़ रहा है? लास्ट जन्म का पढ़ रहा है? हैं? नास्तिक नहीं है? नास्तिक असलियत में नहीं आती। जो क्रिश्चियंस है उनके साथ नास्तिक नहीं है। बौद्ध साथ हीनयान महायान दो रूप नहीं हो जाते? तेरा सन्यासी नहीं बनते है क्या? नास्तिक असलियत में नहीं आती। बौद्धी पहले सन्यासी थे कि गृहस्थी थे? पहले गृहस्थी थे, बाद में सन्यासी हुए। तो शंकराचार्य पहले हुए या बौद्धि पहले हुए? बौद्धि पहले हो गए सन्यासी। लेकिन नास्तिक असलियत में नहीं आते। हैं? नास्तिक असलियत में नहीं आते। नहीं, क्रिश्चियन के साथ नास्तिक लगा हुआ है। हाँ तो यहाँ भी तो 4 कुमार दिखाए गए सीढ़ी चित्र में। 4 कुमार दिखाए गए तो कौन नहीं दिखाएगी कुमारी? किसी ने की कुमारी नहीं दिखाएगी। और 2025 तक रहेंगे ऐसा बोला है। किसने बोला? अगस्त वाले में इसमें बोला है कि जब आग लगकर की आग लगेगी, जब आग लगेगी अंत में 5-6 दिनों में जब वंश का ध्वंस हो गए। अगस्त वाली बोला? नहीं ऐसा इसमें वाले ने बोला है क्या? अभी इसमें बोला है क्या? अंत समय में 1936 के आसपास फाइनल जब विनाश होगा, आग जब पूरी होगी तब चला जाऊंगा ऐसा बोला है। तो 2018 नारायण बन जाता है ना, वहाँ की दुनिया बाहर की दुनिया में रहती है कि अंदर की दुनिया में रहती है? अंदर की दुनिया में रहती है। तो अंदर की दुनिया की बात है या बाहर की दुनिया की बात है? नहीं बाबा, ये बात अगर बाप का बच्चा बाप समान बन जाए तो बाप को दुकान देखने की जरूरत है? फिर ऐसे क्यों बोला है बाबा? क्या? जब आग लगकर पूरी होगी तब चला जाऊंगा। कौन सी दुनिया की बात है? बाहर की दुनिया की बात, हैं? बाहर की दुनिया की बात समझ मैंने बाहर की दुनिया वालों को बाप पढ़ाने के लिए आता है? जो बाप आता है तो कौन सी दुनिया वालों को पढ़ाने के लिए आता है? ब्राह्मणों में भी कौन? द्विजरूपों में भी कौन है? जो सूर्यवंशी बच्चे हैं
उनकी पढ़ाई पूरी होगी तो बाप बैठ करके क्या करेगा? बाप समान अगर स्टेज तैयार हो जाए तो फिर पता कैसे चलेगा ये बाप बोल रहा है या बाप का बच्चा बोल रहा है? इस तरह जो वाक्य आप बोल रहे हैं ना, जब राम लक्ष्य पूरी होगी तब चला जाऊंगा, तो इससे हम बाहर की बात, बाहर की दुनिया को कन्वर्ट करने के लिए बाप आता है। हाँ, जो बीज रूप आत्माओं की तीसरी दुनिया है उसका कनेक्शन है बीज रूप बाप से। वो आत्माओं का बीज है। वो आत्माओं की दुनिया चेंज हुई माना सारी दुनिया का काम ऑटोमेटिक होता रहेगा। सन 77 है संपूर्णता वर्ष। ज्ञान में वो बैगर संपन्न हो गया। चित्र है सीढ़ी का, उसमें बैगर के सर के नीचे गीता रखी हुई है। जो ईश्वरी है 5 ईयर प्लान है वो गीता में है। वो गीता का ज्ञान उसकी बुद्धि में संपूर्ण रूप से आ गया, माना संपन्न संपूर्णता वर्ष मनाया लिए गया। कौन से वर्ष में? 77 में। उसके बाद 5 वर्ष ऐड कर दो, 78, 79, 80, 81, 82। 82 में पूरा होते ही माता जा पूरा होते ही वो इस स्टेज पर आ जाता है 83 में कि माता प्रत्यक्ष होकर के सरेंडर हो जाती है। 83 में 13 हुआ। 83 में 13 हुआ तो जगदम्बा से प्राप्ति हो गई। जगदम्बा से सबको प्राप्ति होती है। तो जो पहले बैगरी रूप था, दूसरों के आधार पर मोहताज था, रोटी कपड़े के लिए भी मोहताज था, वो फिर मोहताज नहीं रहता। दूसरी आत्मा है उसके मोहताज हो करके उसके दरवाजे पर पहुंचती है। इसलिए कहा जाता है बैगर टू फुल, बैगर टू फुल। और बाद में जब पढ़ते तो पहला का याद होता है। पुरुषार्थ करते करते कोई बीच में टूट जाते हैं और फिर दोबारा आ जाते हैं तो उतना ऊंचा पद नहीं बन सकता जितना पहले बनना था। फिर भी दोबारा आ जाते हैं तो कुछ न कुछ बनेगा। टाइम हो गया। बाबा वाणी में बोला था समय ब्रह्मा, बाप और जगदम्बा। अभी बोल रहे हैं 5 रुद्रमाला का 5 सेट हो गए। पहले अभक्त वाणी में बाबा ने बोले थे 3 सीट फिक्स है, ब्रह्मा, बाप और जगदम्बा। अभी 5 के बारे में बोल रहे हैं। जो आज में बोलते थे 3 सीट फिक्स है, वो 3 तबकों के 3 हेड्स के बारे में बताया। उसमें फर्स्ट तबक्के का सिर्फ एक ही है और दूसरे प्रत्यक्ष नहीं हुए थे। अभी फर्स्ट तबक्के में से 8 की प्रत्यक्षता की बात चल रही है। बाबा एक बात है, रणजीत सिंह जो है, महाराजा रणजीत सिंह सिख धर्म का राजा, तो उसका एक आंख फोड़ा हुआ था बचपन से। उसका क्या कारण है? जो राजा की स्थापना किया सिख धर्म में, उसका एक आंख फुटा हुआ था, परंतु बहुत शक्तिशाली भी था। उसका क्या कारण है? अंतिम राजा एक आंख फूटा हुआ था, तो जो आंख फूटती है वो संग के रंग से कोई आधा झुंझरा हो सकता है या नहीं हो सकता है? कलयुग अंत की बात है या 63 जन्म के शुरुआत और मध्य की बात है?
अंत की बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो कृष्ण की आत्मा है वो तो 13वीं 14वीं शताब्दी में जब सूरदास बनती है तो उस समय दोनों आंखों से अंधी हो जाती है। कृष्ण की आत्मा के मुकाबले राम वाली आत्मा तो फिर भी ज्यादा समय तक, लंबे समय तक रहती है। वो तो स्वयं छोड़ देती है, सूरदास तो स्वयं छोड़ देती है। जो आंख में भगवान का दर्शन नहीं कर पाया वो आंख को मैं छोड़ दूँ, तो स्वयं तो कहानियां बनाई है। ब्रह्मा के मुख से 18 अध्याय गीता ज्ञान चला। हाँ जी, ब्रह्मा के मुख से 18 अध्याय गीता ज्ञान माता चला। को पूछ रही है, वो आवाज नहीं आ रही है। काला पाठ बजाती है, विनाश काय से होता है? अपवित्रता से या पवित्रता से? इम्प्योरिटी से होता है विनाश, और प्योरिटी से होती है स्थापना। वो वास्तविक और सागर की और लेकिन शास्त्र में तो गंगा हाँ, वो ब्रह्मपुत्रा में जब गंगा आकर के अंत में मिल जाती है तब गंगा सागर मेला कहा जाता है, ब्रह्मपुत्रा मेला नहीं। कौन सा मेला? गंगा सागर मेला। गंगा सागर मेला का गायन है। और मेले बार बार, गंगा सागर एक बार। हाँ हाँ, हुगली नदी नहीं मिलती है? वो तो इलाहाबाद की बात है, गंगा सागर की नहीं। वो तीनों में नदियां मिलकर के गंगा ही बन जाती है। पहले इलाहाबाद है या पहले वाराणसी है? गंगा नदी बहती हुई आती है तो पहले इलाहाबाद प्रत्यक्ष होता है या वाराणसी होती है? इलाहाबाद पहले होता है। इलाहाबाद अल्लाह का बात, अल्लाह के बाद की क्या विशेषता है? इलाहाबाद जहाँ बनता है, अल्लाह का नगर जहाँ बनता है, वहाँ नेहरू का जन्म होता है। किसका? नेहरू। हाँ, जो लंबे समय तक राज्य करता है। उससे ज्यादा लंबे समय तक कोई राज्य नहीं करता। और इलाहाबाद के बाद फिर काशी नगरी आती है। उसका नाम पड़ता है वाराणसी। वहाँ एक वरुणा नदी है, बहुत गहरी। क्या? उसका किनारा बहुत गहरा है तो छोटी नदी, लेकिन वो वरुणा नदी से आकर के जब गंगा मिलती है तो तलवार का रूप धारण करती है। तलवार माना असी, असी माना तलवार। तो असी और वरुणा दोनों के मेल का नाम पड़ गया वाराणसी। वाराणसी। दो देवताएं हैं वैदिक शास्त्रों में। वेद में दो विशेष देवताएं दिखाई गई हैं, अरुण वरुण। क्या? अरुण माने सूर्य और उसका साथी वरुण। साथी किसको कहा जाता है? अरे जिंदगी में कौन साथ देता है? कौन सा संबंध है जो जिंदगी भर साथ देता है? पत्नी। तो शंकर जी को कौन सी नगरी पसंद है? काशी नगरी।
अष्टदेवों की प्रत्यक्षता में उसका आधार लिया जाता है। 108 की प्रत्यक्षता में भी वो निमित्त बनती है सूर्यवंशियों की माँ के रूप में। इसलिए अब अव्यक्तवाणी में बोला गया है, क्या बोला है? बाप है तो माँ भी है, उसकी माँ, और वंशियों की नहीं, सिर्फ सूर्यवंशियों की। वरुणा नदी, अरुणा और वरुणा। ये तो नहीं बोला कानपुर से निकलेगी, लेकिन ये बोला गंगा कहाँ से निकली, इलाहाबाद से निकली या कानपुर से? तो इलाहाबाद की बात कहना तो ठीक है, शास्त्रों में इलाहाबाद का विशेष महत्व है गंगा के हिसाब से, क्योंकि तीनों नदियां वहाँ मिलती हैं। लेकिन कानपुर का नाम क्यों बोल दिया? फरुखाबाद का नाम बोल देते, हरिद्वार का नाम बोल देते, वहां से भी तो गंगा नदी बहती हुई आती है, कानपुर का नाम बोला, इससे इशारा दे दिया कि पहले पहले एडवांस ज्ञान वो कन्या सुनती है। गंगाएं प्रसिद्ध हुई, प्रत्यक्ष हुई है अंत में, तो जो ज्ञान गंगा अंत में प्रत्यक्ष होती है वो आज में भी हुई होगी कि नहीं होगी? एडवांस के भी आज में, तो एडवांस के अंत में भी, बेसिक के भी आज में, तो बेसिक के अंत में भी। बेसिक के अंत में वहाँ कौन सी दादी थी? गंगे दादी। कहाँ की इंचार्ज थी? कानपुर की इंचार्ज थी। है? ज्यादा कान पूर दिए होंगे, और कोई कन्या के सात्विक स्टेज में ज्ञान सुना करके कान पूर नहीं किए होंगे, उसके कान पूरे पर भर दिए। है? है? वो नदियों का आब है, दोनों नदियों के आसपास का प्रदेश है, उसकी मगध देश कहते हैं, मगरमच्छों का देश। जैसे कहते हैं पंजाब, 5 नदियों की आबरू। बात है तो कभी पता नहीं है। कोलकाता की ज्यादा पोजीशन है, बाबा दादा है, कोलकाता की पोजीशन है क्या? क्या हो रहा है? पोजीशन है, पोजीशन है कोलकाता में पता है? कोलकाता वासी की ज्यादा पोजीशन है, इसीलिए बाबा जल्दी जल्दी आ रहा है क्या? जल्दी आ रहा है क्या? कोलकाता वासी ज्यादा बाहर बनाने आ रहा है। ये तुमने कैसे जान लिया कि बाबा कलकत्ता में ही ज्यादा आता है, दूसरी जगह नहीं आता है? मैंने कलकत्ता में बाबा ना आए, कलकत्ता पागल हो जाएगा। हाँ, कोई आत्मा को ज्यादा आना सहन नहीं हो रहा है, एक तो आत्मा को सहन नहीं हो रहा है। 99.99% आत्माओं को बहुत खुश है। क्यों ना बाबा ने 1936 में कोलकाता में अवतरण किया, लेकिन कोलकाता वासियों से
मैंने क्या बोलेगा, संपर्क नहीं जुड़ा। संपर्क को अच्छा नहीं रखा, क्यों ना, कोलकाता से चला गया सिंध हैदराबाद से चला गया कराची, कराची से राजस्थान माउंट आबू, राजस्थान माउंट आबू से फरुखाबाद। बाबा थोड़े चला गया, बाबा चला गया मैंने, बाबा ये सब बाबा तो साकार शरीर निराकार के दिल को बाबा कहा जाता है। साकार निराकार मेल को बाबा माउंट आबू नहीं गया, बाबा तो कराची तक ही गया बस। कराची कब गया? हाँ, कराची तक गया, उसके बाद नहीं, उसके बाद तो शरीर छोड़ दिए। हाँ? लेकिन वो छोड़ के फिर तो प्रवेश किया ना, फिर से एक बार गए बाबा, फिर से प्रवेश करके जो पार्ट बज रहे हैं, माउंट आबू थोड़े ही गया। एक बार नहीं माउंट आबू नहीं, माउंट आबू में सुप्रीम सोल, हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट बाप गया। सुप्रीम सोल बाप गए ना, अब उसके बाद फिर 76 पर एडवांस से जब हुआ उसके बाद तो ऐसा करके ज्यादा टाइम तो बाहर ही चला गए। कोलकाता में शूटिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद ये थोड़ा 2-4 महीना देख रहे हैं, ये थोड़ा आते हैं जाते हैं, और वो भी किसी को सहन नहीं लोग होता। उंगली नहीं उठाएंगे, ले जो वहाँ अपने घर परिवार को ज्यादा देखते हैं। नहीं चारों बाजू में जो भी देखा तो कुछ नहीं बोला, कोलकाता की तरफ भी तो ध्यान देना चाहिए। दे रहे बाबा, सामना लाइन लग गया, उसको तो अच्छा बात है। अभी तो ये भाई उल्टी बात कह रहा है। समझ में नहीं बाबा, आया। हम तो ऐसे बोले नहीं, हम बोला हमारा प्रश्न था कि पोती हमकी ज्यादा हो रहा है, इसलिए ऐसे बात है। वो तो तुम्हें गलत फहमी हो रही है, बाबा कलकत्ते में ही ज्यादा आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आप विदेशी बनकर के आए हैं, तो विदेशी बाप पहले किसको देखेंगे? जो बच्चे पतित बन करके विदेशी धर्मों के प्रभाव में चले गए उनको देखेंगे, या जो अभी भी भारतवासी हैं उनको देखेंगे? जो पतित बन चुके हैं, विदेशी बन चुके हैं, विदेशी परंपराओं को अपना चुके हैं, पहले उनको पकड़ेंगे। बाबा सत्युग में मुरली महाराज कहा है कोई ब्लड कनेक्शन नहीं होगा, तो वह कैसेट में सुना है जे कृष्ण का पानी राजा खा लेते हैं, तो पानी तो खून से होता है, तो खून का कंडीशन तो ऐसे होता है जैसा मोरी का मिसाल दिया, मोर का मिसाल, पानी, आँख का पानी। हाँ, सत्युग का जो वायरस होता है, हाँ जी, हाँ जी, सत्युग में ब्लड कनेक्शन नहीं होता, लेकिन रापोर्ट से होता है, जैसा मुरली में कहा है, सेकेंड से नहीं होता। वो पानी जो है वो तो यहाँ की बात बताई, कलयुग की बात, मोर की, वो कलयुग की बात है, सतयुग की बात नहीं है। ऐसे नहीं कि वहाँ सतयुग में दस्ती लेन देन करेंगे, दस्ती से प्यार करेंगे तो आंसू पिएंगे। वो भी दृष्टि से जो प्यार स्नेह का वाइब्रेशन निकलता है, उससे पैदाइश होती है। लेकिन और संगम युग में तो वो भी नहीं होगा, दृष्टि मात्र का भी वाइब्रेशन नहीं होगा। बाबा, विष्णु को दाहिने हाथ में सुदर्शन तक क्यों दिखाया गया? अच्छा, अच्छे संकल्प चलाएं, इसलिए एक तरफ तो लेफ्ट साइड का अगर संकल्प चलाएंगे तो स्थापना होगी या विनाश होगा? विनाश हो जाएगा। शुद्ध संकल्पों से, शुभ संकल्पों से शुभ शक्ति की रचना होती है, और दुष्ट संकल्पों से हम अपने दुष्ट दुनिया की स्थापना करते हैं। जन्म जन्मांतर की दुख की दुनिया अभी ज्ञान में आने के बाद हम तब निर्माण करते हैं जब श्रीमत के बरखिलाफ संकल्प करते हैं। अभी हमारी मुट्ठी में हमारी तकदीर है, जितना चाहे उतना सुख की शक्ति रखें और जितना चाहे उतना दुख की शक्ति रखें। और बाबा, आजकल बहुत लोग व्याकरण का स्टूडेंट बहुत लोग सुनिश्चित हो रहा है, लेकिन 2-3 दिन का बाद ये बोल रहे हैं कि याद का प्रोग्राम रखने के लिए,
लेकिन उस समय तो जो ज्ञान वो तो शरीर में प्रवेश कर लिया। हाँ? याद का प्रोग्राम रखने से कुछ फायदा होगा क्या? वाइब्रेशन तो कहीं भी पहुंच सकता है उस आत्मा को। अगर माँ के पेट में प्रवेश कर गया तो वहाँ वाइब्रेशन नहीं पहुंचेगा क्या? तो इसका मतलब मैंने संगठन रखना जरूरी है? नहीं, जरूरी की बात नहीं है, लेकिन इतना है कि कोई भी आत्मा ये चोला छोड़ती है तो थोड़ी दयनीय अवस्था तो हो गई ना। जो शरीर से अभी रहते याद कर सकती थी, अब चोला छूट गया तो 4-6 वर्ष तो जब तक बच्चा रहेगी वो ज्ञान को नहीं समझेगी, बाप को नहीं पहचानेगी, तो उस आत्मा को थोड़ा वाइब्रेशन दे दिया ना। भक्ति मार्ग में तो और दूसरी क्रियाएं करते हैं। वो भक्ति मार्ग वालों की भी सेवा हो जाएगी, लोग ये कुछ तो करते हैं आत्मा के कल्याण के लिए। नहीं तो कहेंगे लो ये अपने संबंधियों तक को तो कुछ स्नेह नहीं दे पाते, तो दुनिया को क्या स्नेह देंगे? दुनिया के लिए क्या कल्याण करेंगे? बाबा जो एडवांस पार्टी में तो सब थोड़ा जन्म लिया, जो अभी जो शरीर छोड़ रहा है वो जो जन्म लेंगे कौन सा जन्म होगा? अभी जो जन्म लेंगे ना दोबारा शरीर छोड़ने के बाद, तो उनकी जो एडवांस में आ गए उनकी बुद्धि में ये नहीं बैठा है कंचन काया बनानी है। तो जब शरीर छोड़ेंगे तो उनकी बुद्धि में वो ज्ञान नहीं बैठा हुआ है कि अगला जन्म लेकर के भी हम कंचन काया बनाएंगे। लेकिन वो जो पहले एडवांस में जो आया जो 83 जन्म होना चाहिए ना? हाँ जी होंगे। तो 83 जन्म था क्या? कौन सा? जब अभी शरीर छोड़ा, हाँ जो शरीर छोड़ रहा है बिल्कुल 83 जन्म था। भक्ति मार्ग का संस्कार था। शरीर छोड़ने से ही साबित होता है एडवांस में आने के बाद कि भक्ति मार्ग की संस्कार रह गई। बहुत को संशय आ रहा है इसमें। क्यों संशय आ रहा है? जो जब बता दिया कि भक्ति मार्ग के अगर संस्कार होंगे तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। कोई भी भक्ति मार्ग का संस्कार न रह जाए। कोई भी संस्कार अगर 100% की स्टेज पर पहुंचेगा तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। उसको जो उम्र से जो चला जाता शरीर छोड़ता उसको फिर अकाल मृत्यु कहा जाता। अकाल मृत्यु अचानक मौत होती है, उसको कहा जाता नहीं। एक्सीडेंट न भी हो, हार्ट फेल हो गया, तो वो भी अकाल मौत है। तो वो तो शरीर नहीं मिलेगा, सूक्ष्म शरीर नहीं मिलेगा जब अकाली मृत्यु होगा। सूक्ष्म शरीर होता है अकाल मौत वालों का, लेकिन वो भी अनेक बातें हैं। कोई एडवांस में है, हार्ट फेल हो जाता है, बहुत अच्छे एडवांस में चलते थे, तो थोड़े समय के लिए उनको सूक्ष्म शरीर मिलेगा और जल्दी ही वो फिर कोई न कोई शरीर धारण कर लेंगे। बाबा जो शरीर छोड़ने के बाद परिवार का जो ज्ञान में चलते हैं उसके परिवार का कोई शरीर छोड़ते हैं उसके लिए जो 7 अनुष्ठान होता है उसके लिए जो नियम कानून करता है, तो जो ज्ञान में चलता है वो अगर मानेंगे तो वो तो भक्ति हो जाएगा कि? भक्ति करने के लिए मना थोड़ा ही करना है ना, भक्ति होगा कि नहीं? भक्ति तो होगा ही, लेकिन भक्ति करने वालों को कभी भी मना नहीं करना है। ऐसे डायरेक्शन जो मुरली में है उन मुरली को डायरेक्शन को पक्का फॉलो करना है। अगर हम मना करते हैं तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो भक्ति भावना थी ज्ञान में उतना नहीं कर सकता, तो भक्ति भावना से भी हम उसको तोड़वा रहे हैं। लेकिन परिवार तो रुक जाएंगे ना, जो ज्ञान में नहीं चलता है परिवार में बहुत झगड़ा होगा। बाबा अभी तो बोला आप थोड़ा ज्ञान में चलने वालों की बात पूछ रहे हैं। हाँ। जो ज्ञान में देखने में आता है चल रहे हैं, लेकिन भक्ति के क्रियाकर्म कांड कर रहे हैं, तो जो कर रहे हैं इससे साबित होता है उनके भक्ति के संस्कार खत्म नहीं हुए हैं। लेकिन दिखाने के लिए हो सकता बाबा, जब परिवार में कोई पूरा ज्ञान में नहीं आता, जब एक आदमी चलता है लेकिन उसका झगड़ा लगेगा क्यों मानते नहीं है, ऐसा तो हो सकता ना। ये आत्मा की शक्ति के ऊपर है। कोई की आत्मा ज्यादा शक्तिशाली है, समाज का मुकाबला कर सकती है। कोई आत्मा इतनी शक्तिशाली नहीं है, समाज का मुकाबला नहीं कर सकती। तो किसी के ऊपर प्रेशर नहीं देना है कि तुमने ऐसा क्यों नहीं करते। बाबा एक कैसे जो एक सार ब्रह्मा के लिए बोला है, तो वैष्णवी देवी को भी एक ब्रह्मा बोलते हैं, तो उनके अंदर में तो दूसरा प्रवेश नहीं करता है। उनके अंदर तो प्रैक्टिकल धारणाओं के रूप में प्रवेश करते हैं।
तुम्हारे दिल और दिमाग में प्रवेश कर गया, कहते हैं ना। तो जब नारायण वाली आत्मा बाप समान बन गई, शिव समान बन गई, निराकारी निर्विकारी निरंकारी बन गई, और वो उसके दिल और दिमाग में छा गई, समा गई, तो प्रवेशता हुई या नहीं हुई? लेकिन चेंज हो गया है? पहले ये नहीं, क्या नहीं था? पहले वैष्णवी देवी को नहीं बोला गया। क्या नहीं बोला गया? सुप्रीम सोल प्रवेश करता है उसमें। नहीं, ब्रह्मा के टाइम सुप्रीम सोल पहले भी प्रवेश नहीं करता और अंत में भी प्रवेश नहीं करेगा। और बाबा 2008 में अमेरिका और रूस के बाद भारत चंद्रमा पर अपना तिरंगा 3 रंगों का झंडा, जो ब्रह्मा विष्णु शंकर जिसको हम मानते हैं प्रतीक है, वो फहराने जा रहा है। अब में बेहद में ऐसा कुछ और कुछ होने वाला है? ब्रह्मा तो विष्णु बनने वाला नहीं है, है? आगे बाबा उल्टा श्री जाना ये क्या बात है बाबा? वो शूटिंग पीरियड में ये 4 स्टेज में आते हैं, सातो सत सामान्य राजे तामो, जो 3 युग का सत्तो तेतरा कोली व्यापक कोली, ये 4 युग में ये 4 स्टेज आ रहा है। तो उल्टा श्री जाना तो कैसे एडिट होगा, माने कैसे पूरा से पूरा उल्टा श्री कैसे चलेंगे? याद की स्टेज में प्रैक्टिस के आधार पर, याद की प्रैक्टिस के आधार पर हम ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन संग के रंग के आधार पर हम नीचे गिर रहे हैं। क्या? जो संग का रंग हम लगा रहे हैं, आपस में एक दूसरे के साथ एक दूसरे को दिल दे करके बातें करते हैं, बात से उतना साफ होकर के नहीं रह पाते। तो संग का रंग लगाया ना, तो संग का रंग जो है नीचे गिराता है, हमारी शूटिंग नीचे गिराता है, लेकिन याद की प्रैक्टिस ऊंची करती जाती है। एक बार फेल हो गए, दूसरी बार फेल हो गए, तीसरी बार शक्ति बिगाड़ दी ब्रह्मा ने। तो जो सुधरने वाले होंगे वो चौथी बार में आके सुधरेंगे या नहीं सुधरेंगे? वैराग आवेगा या नहीं आवेगा? तो अंत में वैराग आता है। बाबा तुमके लिए खास और उनके लिए आम, इसका मतलब क्या है? तुमके लिए खास, तुम भक्त के लिए खास और उनके लिए आम, इसका मतलब क्या है? माना विदेशियों के लिए आम और तुम भारतवासियों के लिए खास भगवान को आना पड़ता है। आम माने जनरल, स्पेशल नहीं। स्पेशल सिर्फ भारतवासियों के लिए आते हैं और जनरल आम पब्लिक के लिए भी आते हैं। और बाबा शंकर का तुंदु दिखाया और गणेश का तुंदु दिखाया, इसका मतलब कोई भी देवता की तुंदु नहीं दिखाया, तो 2 देवता का तुंदु क्यों दिखाया? पेट बड़ा होगा, स्कूल पेट की बात हो रही है। जैसे इस पेट में खाना पचाया जाता है, ऐसे ही बहुत सी बातें बुद्धि रूपी पेट में पचाई जाती है। कोई ऐसे होते हैं पेट बहुत कमजोर होता है, जो खाएंगे तो उल्टी कर देंगे। ऐसे यहाँ भी हैं जिनका बुद्धि रूपी पेट बहुत कमजोर है, कोई भी बात पावरफुल उनके कान में डाल दो। जैसे बहुत से ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, 76 में उनको पहले ही किसी ने डोज दे दिया। क्या? जो डोज बाद में देना चाहिए, एडवांस साप्ताहिक कोर्स देने के बाद वो पहले ही डोज दे दिया कि दृष्टि का लेन देन खराब कीजिए। बस उनको उल्टी हो गई, उन्होंने पूरा ज्ञान सुनना ही बंद कर दिया। तो कोई कोई डोज ऐसा होता है जो पचता नहीं है सबको, सबको सूट नहीं करता है। हाँ, तो बुद्धरूपी पेट पावरफुल चाहिए। तो शंकर का और शंकर का जो छोटा बच्चा है गणेश जी, उसका बुद्धरूपी पेट बड़ा दिखाया जाता है।
दादा लिख रहा है कहीं प्रतीकात्मक रूप देने चाहिए है मतलब तो शरीर छोड़ने के बाद ना दादा लेख रहा है, शरीर छोड़ने के बाद दादा लेख रहा है, थोड़ा ही है। और बाबा आज के मुनि में कहा 4.5 लाख आत्मा ही ईश्वर का संतान बनता है, ईश्वर के सामने सुनते हैं और समझते हैं, लेकिन नाला का गायन है जो प्रवेश करते हैं तो वो भी ईश्वर का संतान नहीं है, डायरेक्ट दादा सुनते हैं लेकिन अपने शरीर से नहीं सुनते। हाँ वो जो वर्षा लेंगे सत्युग में सुख शांति का वर्षा उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन वो डायरेक्ट बाप से वर्षा नहीं लेते, डायरेक्ट सुप्रीम सोल से वर्षा नहीं लेते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा डायरेक्ट नहीं लेते, उनको वर्षा देने वाला कोई देवता होगा और हमको वर्षा देने वाला डायरेक्ट सुप्रीम सोल बाप है। तो प्राप्ति ज्यादा किसको होगी जन्म जन्मांतर की है? 4.5 लाख को ज्यादा प्राप्ति होगी, क्योंकि वो जीते जी आत्मा बन गए, देह भान छूट गया। इसलिए सीढ़ी के चित्र में ये दिखाया गया है कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाते हैं। क्रिश्चियंस ज्यादा सुख भोगते हैं या भारतवासी ज्यादा सुख भोगते हैं? भारतवासी ज्यादा सुख भोगते हैं। और क्रिश्चियन से ज्यादा नीचे गिरते हैं कि भारतवासी ज्यादा नीचे गिरते हैं? भारतवासी ज्यादा नीचे गिरते हैं। तो नीचे सीढ़ी के चित्र में दिखाया है राम वाली आत्मा कांटों की सैया पर पड़ी हुई है और ब्रह्मा की आत्मा खड़ी हुई है, माने वो इतने पतित नहीं बनते। कृष्ण को इतना पतित होते हुए नहीं दिखाया गया, और राम की आत्मा जास्ती पतित भी बनती है, जास्ती दुखी भी होती है, तो जास्ती सुखी भी होती है, पवित्र भी बनती है जास्ती। तो घर में वाले गरीब दोस्त आता है उसको खाद्य लेने के लिए, तो उसके लिए क्या है? घर में वाला गरीब दोस्त आता है खाद्य लेने के लिए, तो लेने के लिए आता है। घर भी आता है। भारत में भिखारियों की संख्या ज्यादा है, ये मतलब घर में उनका मंगा लोग आता है घर में भीख मांगने के लिए, देना सरकार बैंड लगा दिया, देना अपराध है, मांगना और देना अपराध है। कोई आता है लेने के लिए तो पैसा नहीं देना है, खाने पीने की चीज देने में कोई हर्जा नहीं है। जो भी इस दुनिया में शरीर लिया है, मनुष्य शरीर मिला है, तो जीवन जीने का उनको अधिकार है। वो काम करते हैं या नहीं करते, उनको जिंदा रहने का अधिकार जरूर है। इसलिए हम जिंदा हैं तो हम आशा करते हैं आज ये ज्ञान में नहीं चलते, कल ऐसा माहौल बन जाएगा, हो सकता है ये आत्मा भी ज्ञान में चलने लग पड़े। अगर उनको नहीं देंगे तो हो सकता है वो खुदगर्जी कर लें। खाने पीने की चीज है, लेकिन कोई चीज वो ऐसा देखता है, हम खाना देने के जाते हैं, वो नहीं लेते, नहीं लेते, मतलब पैसा बिना ले लेंगे। तो समझना चालाक आदमी है, बैंक बैलेंस बना रहा है। दूसरा कोई चीज भी दे सकते हैं, दूसरा कोई चीज दे सकते हैं ना? हाँ, खाने का कपड़ा दे दो, कोई चीज दे बाबा, इब्राहिम बुद्ध और क्राइस्ट उन जैसे आत्मा अभी ज्ञान में है? इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आप किसको कहते हैं? ऊपर से आने वाली आत्मा को या जिनका शरीर होता है उनको? नहीं, डाकों से ऊपर से आने वाले आत्मा। ऊपर से आने वाली आत्मा वास्तव में इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट नहीं है। जो शरीरधारी है उसको इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट कहा जाता है। तो ऊपर से जो आने वाली आत्मा है वो सूक्ष्म बीज है, वो सूक्ष्म बीज अभी नहीं आए हैं ज्ञान में।
हो सकता है संदेश मिला हो। अभी जो भारतवासी कहे जा रहे हैं वो ही अभी ज्ञान को नहीं मानते। तो जो शुद्ध है दूसरे दूसरे धर्म के हैं बीज, वो कैसे मानेंगे? बाबा इतना ताकत होना चाहिए हैं? इतना ताकत, हाँ ताकत से अलग अलग धर्म रचते हैं ना, हाँ, तो इतना ताकत। वो सूक्ष्म बीज है ना। जैसे शिव परमात्मा सूक्ष्म बीज है, ऐसे ही और भी है जिनको उनके फॉलोअर्स भगवान मान लेते हैं साकार। जैसे ब्रह्मा के फॉलोअर्स ब्रह्मा को क्या मान लेते हैं? साकार भगवान मान लेते हैं। वो पावरफुल आत्मा है, लेकिन प्रजापिता के मुकाबले पावरफुल नहीं है। इसके बाद इब्राहिम, वो आत्मा भी पावरफुल है। तीसरे नंबर बाबा बोलते हैं ना ऊंचे से ऊंचे भगवान, इसका मतलब नंबरवार भगवान है ना। मनुष्य शक्ति में समझने के लिए नंबरवार साकार भगवान बनकर के बैठने वाले हैं ना। तो ऊंचे से ऊंचे हुआ शिव शंकर भोलेनाथ, उसके बाद कृष्ण भगवान, उसके बाद इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, ये पावरफुल आत्मा है। बाबा गाया हुआ है कि जब भी कोई धर्म स्थापना होता है तो उसमें 36 विशिष्ट आत्माएं, एक धर्म की 12 आत्माएं और बाकी सब धर्मों के विशिष्ट आत्माएं जाती है। तो क्या प्रजापिता वाली भी आत्मा जाती है धर्म स्थापना करने के लिए? उन लोगों का सहयोगी बनती है कभी क्या? मनुष्य शक्ति है और मनुष्य शक्ति का पिता है, तो पिता का फर्ज नहीं है कि बच्चों को वर्षा दे। जो रूहानी बाप है वो तो 21 जन्मों का रूहानी वर्षा देता है, लेकिन जन्म जन्मांतर का मनुष्य शक्ति का जिस्मानी बाप कौन है? प्रजापिता। तो जो जिस्मानी बाप है वो मनुष्य शक्ति के जो भी जिस्मानी धर्म है उनको वर्षा नहीं देगा। जरूर देगा। तो उनको वर्षा देने के लिए उसका टाइम ढूंढा हुआ है। 24 आत्मा जाता है 36। जिस धर्म की जो निमित्त आत्मा है, जैसे मान लो बौद्ध धर्म की स्थापना हो रही है, 12 हो। तो बौद्ध धर्म में तो स्थापना करने के लिए नहीं जाना है क्या? लेकिन बौद्ध धर्म की जब जनसंख्या बहुत बढ़ जाएगी तो उसमें जो महात्मा बुद्ध के शरीर को जन्म देने वाला है वो, और जो महात्मा बुद्ध के शरीर को जन्म देने वाले बाप को जन्म देने वाला है वो दोनों ही ग्रुप सहयोगी बनते हैं। हाँ जी, और सहयोगी बन करके 12 छोड़ करके 24, तब लेकर 24। जैसे सिद्धार्थ, उसमें महात्मा बुद्ध ने प्रवेश किया, तो सिद्धार्थ जैसी जो आत्माएं हैं जो नारायण बनने वाली आत्मा साबित होती है, वो द्वापर युग में उनकी राजाई स्थापना करने के लिए सिद्धार्थ का पिता कौन हुआ? शुद्धोधन। और उसका गुरु वो बीजरूप आत्मा है ना, और उस बीजरूप आत्मा का भी बाप कौन? प्रजापिता। तो उनका भी ग्रुप है। तो दोनों ही ग्रुप मिलकर के 24 आत्माएं उस धर्म को स्थापन करने के लिए विशेष सहयोगी बनती हैं। राजाई दिलाने के लिए, राजाई स्थापन कराने के लिए। बाबा भूतनाथ और भूतनाथनी
विनाश का टाइम में काम करेगा, है ना? तो कौन कौन आत्मा होगा? अभी टाइम हो गया, आधा घंटे से भी ज्यादा होगा। भूतनाथ में कौन कौन आत्मा? वो अगली बार देखेंगे।